आप लोगों ने कभी ये सोचा है, आप कहीं घूमने जाओ या वहाँ पे रात बिताओ या रह के आओ, एक रात रह के आओ, उस जगह की जो प्रेत आत्माएं हैं वो आपके पास आएंगी। इस तरीके से आपकी मृत्यु हो जाएगी, वो आपके साथ ही चली आएंगी। आपकी एक ऐसी मौत होगी जो किसी ने सोचा नहीं होगा। आपकी मौत एक ऐसी मिस्टीरियस बन के रह जाएगी। सिर्फ ये पता लगेगा इंसान था और चला गया। आज भी जब लोग वहाँ जाते हैं तो वो गांव पूरा खाली है, और जो वहाँ की जो रात की आवाज़ें आती हैं कि जैसे चल रहा है, बैलों की आवाज़ें, पायलों की आवाज़ें, कोई अपनी बैलों की आवाज़ कर रहा है, कोई गाय चिल्ला रही है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो गाँव एक ऐसा श्रापित गाँव है जो रातों रात खाली हो गया और पता ही नहीं लगा। और ना तो वो लोग रियल लोग थे, पर आज तक उन लोगों का ये भी पता नहीं लगा कि वो गए कहाँ, किस जगह पे गए। आज तक कोई अता पता नहीं लगा। और उन लोगों ने जाते जाते एक ऐसा शराप दे दिया, अगर हम इस गांव में नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा भी नहीं रह पाएगा। जिसने इस गांव में एक रात बिता ली उसकी मृत्यु हो जाएगी, या वो जाते जाते जब भी मरेगा ऐसी मौत मरेगा जो ना तो किसी ने सोची होगी ना किसी ने समझी होगी। और ये सच में इंडिया का अगर इसे सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाए तो शायद मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मैंने भानगढ़ का बताया, भानगढ़ का शराब था वो उतना हॉरर लगा नहीं। और अभी शनिवार वाला का बताया, वो भी ऐसा नॉर्मल लगा, उतना नहीं लगा। पर जिस हिसाब से मैंने इस स्टोरी के आर्टिकल्स पढ़े, गूगल्स पे गया, वीडियो देखी, न्यूज़ देखी, मेरे को सच में लगा कि कुछ तो बात है। तो आइए बात करते हैं आखिर ये जगह है क्या। राजस्थान में स्थित जैसलमेर। राजस्थान अपने महलों के लिए, अपनी राजाओं के लिए हमेशा से ही फेमस रहा है। बहुत पुराना इतिहास है। आज उसी राजस्थान के बारे में बात करने वाले, जो राजस्थान के अंदर जैसलमेर है। जैसलमेर के अंदर है कुलधारा। कुलधारा एक ऐसी जगह जहाँ लोग रहते तो थे, पर कहाँ गायब हो गए किसी को मालूम नहीं। वहाँ ऐसी आत्माएं थी जो लोग रात को बिता के आते थे वहाँ। जो कुलधारा में जो लोग भी गए अब तक, उन लोगों को ऐसा फील हुआ कि कोई उनकी पीठ थपथपा रहा है, कोई उन्हें बुला रहा है, कोई दौड़ रहा है। जितने थे, एक को नहीं, जितने थे सबको ये लगा कि यहाँ है कुछ तो है। तो चलिए बात करते हैं ये गांव आखिर क्यों हॉरर बना, क्यों यहाँ के लोग भागे और ये गांव क्यों श्रापित हुआ। बात है 13वीं सदी से 18वीं सदी की। 13वीं से 18वीं सदी के बीच में ये लोग बहुत खुश थे। जो खुशहाल परिवार रहता है, अपने मौज मस्ती में रहता है, वही था। पर 18वीं सदी में एक ऐसा राजा आया, क्रूर राजा, जिसका नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह एक ऐसा राजा था जो अपनी प्रजा के ऊपर ऐसा अत्याचार करता था, उन्हें मारना पीटना, औरतों के संग छेड़छाड़, बुरे कर्म, जितने बुरे कर्म हो सकते थे इसने करे। वहाँ के लोगों को इतना सताया, इतना मारना पीटना, हालांकि उनसे दूना लगान वसूल करना, अपनी प्रजा का सही से ध्यान ना रखना, और जब भी भुखमरी की बात आए तो उनका ध्यान बिल्कुल भी ना रखना। इस किस्म का ये राजा था। पर कुलधारा के अंदर रहने वाले ब्राह्मणों की एक ऐसी लड़की से प्यार हो गई थी, मोहब्बत कह लो। ये इस हद तक पागल हो गया था कि उसे ये चाहिए ही चाहिए थी। वो अगर मंदिर में भी जाती तो उसके महल के ऊपर से एक ऐसी हवेली थी जिससे वो देखता रहता। इस कदर से पागल हो गया था कि उसे वो चाहिए ही चाहिए थी, क्योंकि ब्राह्मणों की लड़की थी, सुंदर थी। और वो इस कदर पागल हो गया, सलीम सिंह को वो चाहिए ही चाहिए थी। सलीम सिंह इस कदर का था, पर ब्राह्मणों को ये कहीं होता ना कि वो अपनी लड़की क्यों दे देंगे, क्यों उस महल में दे देंगे जहाँ से इतना बुरा राजा बाहर निकल के आया। तो ब्राह्मणों ने इस चीज़ का विरोध कर दिया कि हम ये नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया अपने राजा का। भाई जब ये बात राजा को पता लगी तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो यहाँ का राजा हूँ, ऐसे कैसे ये लोग मेरा विरोध कर सकते हैं, क्यों भाई। तो राजा ने ये प्लान बना लिया कि रातों रात पूरे कुलधारा को जला दो। जितने भी गांव थे, जितने भी थे, सबको जला दो, रातों रात भस्म कर दो। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ आवाज़ उठाने की। तो गांव का जो मुखबर था, जो महल के अंदर काम वगैरह करता था, उसने गांव वालों को जाकर बताया कि ऐसे ऐसे राजा के मन में ये विचार चल रहे हैं, वो पूरे का पूरा गांव खाली करने वाला है और जलाने वाला है। जब जल जाएगा तो खाली तो अपने आप हो जाएगा। तो ये बात जब गांव वालों को पता लगी
तो उन्होंने ये ठाना कि हम रातों रात निकल जाते हैं और चलते हैं यहाँ से। पूरे का पूरा 84 गांव से मिलकर ये गांव बना था। गांव कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, पूरे के पूरे जितने भी गांव के लोग थे सब खाली करके चले गए। पर उन गांव वालों ने इस गांव को ऐसा श्राप दिया कि हम तो जा रहे हैं, पर हमारे जाने के बाद ना तो इस गांव में कोई रह पाएगा, और जब भी कोई इस गांव के अंदर आएगा उसके साथ एक ऐसी आत्मा जुड़ जाएगी जो उसे हर वक्त सताएगी और परेशान करेगी, जीना दुश्वार कर देगी। और जैसे रात बिता ली, उसकी मौत तो फिर ऐसी होगी जो किसी ने सोची भी नहीं होगी, ऐसे मिस्टीरियस जो ना हुई और ना किसी ने सोची। तो गांव वाले शराब दे करके उस गांव से चले गए। जब सलीम सिंह को ये बात पता लगी, वो गांव आया, गांव में देखा, इधर गेट देखे उधर गेट देखे, पूरा का पूरा गांव उसे खाली दिखाई दिया। गांव में कोई नहीं है, सब कहाँ गए। उसको खुंदक आई, उसने दिन में ही पूरा का पूरा गांव जला दिया कि अगर कोई होगा भी तो भी नहीं बचेगा वो इस गांव के अंदर। पूरा का पूरा गांव जला दिया, सब ख़त्म कर दिया। तो जब सलीम सिंह ने पूरे गांव में आग लगा दी, तो उसके कुछ दिनों बाद उसकी एक ऐसी मौत हुई, क्योंकि वो उस गांव में रह करके गया था। उसकी ऐसी मौत हुई, ऐसी जो किसी ने ना जानी ना पहचानी। इस तरीके से मरा वो, जो पता भी नहीं लगा कब मरा और कैसे मरा। इस क्रूर हत्या में उसकी मौत हुई। तो मेरे को ये बताओ, क्या ये बातें हॉरर बनाती हैं इस चीज़ को? जी नहीं। बात है, आप लोगों ने गौरव तिवारी एक ऐसा नाम सुना होगा जो हॉरर की दुनिया में सबसे तगड़ा इंसान था। अगर जो हॉरर चीज़ है, जहाँ जाना मना है, वो वहाँ रुक के आया। जब गौरव तिवारी कुलधारा के अंदर गए, कम से कम अपनी टीम 40-50 लोगों को लेके गया कुलधारा के अंदर। कुलधारा के अंदर जब वो गया, उसने जो कैमरा जो पूरा सेटअप करा, सबसे पहले तो जैसे जैसे करके दिन शुरू भी नहीं होने दिया वहाँ की आत्माओं ने। जैसे जैसे करके दिन शुरू होता गया, एक्टिविटीज़ होती गई। किसी की पीठ पे थपथपाने की आवाज़ आई, किसी को बुलाया, किसी को सामने आत्माएं दिखाई दी, किसी को कुछ दिखा दिया। और मैं सही बता दूं, ये जो वीडियो है ना, मैं रात के 12 बजे शूट कर रहा हूँ। मेरी जो बता तो ऐसा हो रहा है ना कि कहीं कोई साइड में ना बैठा हो, कहीं कोई इधर ना बैठा हो। तो जो कुलधारा की जो बातें हैं ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी देती हैं और मेरे को इस समय दे रही हैं। तो मेरे को, अगर ये मैंने चैनल खोला है तो मेरा काम है ये चीज़ें बताना। तो जब गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ गए, कोई किसी को आत्माएं दिखाई दे रही, किसी को कुछ दिखाई दे रहा। हालांकि गौरव तिवारी को खुद ये चीज़ महसूस हुई कि कुछ तो है। उन्होंने कैमरा वहाँ के चलने बंद हो गए, कैमरे नहीं चले। कैमरा जो सेटअप था, इधर का उधर हो गया, इधर का इधर हो गया, सब बर्बाद हो गया। जब उन्होंने अपनी पूरी एक रात गुजार के आए वो, हालांकि मैंने वीडियो में कहा था कि किसी को गुजारना मना है, और मैंने ये वीडियो में बताना भूल गया, 6 बजे के बाद वहाँ जाना भी मना है। 6 बजे के बाद आप कुलधारा के अंदर नहीं रुक सकते हो। मेन गेट इधर है और आपको 2 किलोमीटर आगे चल के कुलधारा के पास गांव में रुकना पड़ता है। हालांकि वहाँ कुछ है नहीं, टूटे फूटे घर, ना किसी की छत है, कुछ नहीं है उसके अंदर। ये सब देखने को मिलता है। तो गौरव तिवारी जब वहाँ से आए तो उन्होंने ये कहा, यहाँ एक नहीं, यहाँ 2 नहीं, 40-50 आत्माएं उस गांव के अंदर रह रही हैं। 40-50 आत्माएं, कोई नॉर्मल बात नहीं है। ना तो इस जगह के अंदर कोई जाना चाहता है, ना तो रुकना चाहता है। भाई, सबको जान प्यारी होती है, और ये हॉन्टेड, इसको अगर कह दो तो कोई बुराई नहीं है। गौरव तिवारी ने आके बताया कि यहाँ कम से कम 40-50 आत्माएं, और इनकी खुद की मौत ऐसे हुई क्योंकि इन्होंने रात गुजारी, पर इनकी मौत ऐसे हुई, बाथरूम के अंदर पैर फिसला, चिल्लाए, मौत हो गई। पता ही नहीं लगा मौत कैसे हुई, क्यों हुई। और जब इनकी मौत हुई, ये अपनी मौत से पहले अपनी बीवी को बताया करते थे कि एक छोटी बच्ची की आत्मा है जो उन्हें परेशान कर रही है। क्योंकि ऐसा होता ना, जब आदमी हॉरर की चीज़ों पे जाने लगता है, उनकी बताने लगता है, तो कोई ऐसी आत्माएं होती हैं जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती, ऐसा क्यों बोल दिया, तो वो चीज़ें उस इंसान के साथ चली जाती है। तो ये तो हो गया गौरव तिवारी का केस। अब कुलधारा के अंदर ऐसी 3 जगहों के बारे में बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है। सलीम सिंह की जो महल है वो इतना हॉन्टेड है क्योंकि जो सलीम सिंह था, वो जो वहाँ के गांव की औरतें थीं उनको महल में लाता,
उनके साथ दुष्कर्म करता और उन्हें मार देता। जितनी भी औरतें उसने मारी, ये सुनने में आता है कि वो उसी महल के अंदर रहेगी और वहाँ की जो महल के अंदर की आज भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और सुनाई देती हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया वहाँ का मंदिर। कहते हैं मंदिरों में भूतों को पनाह नहीं मिलती। आज भी इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो भूतों ने एक एक रात के अंदर खड़े कर दिए। अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में नीचे बता देना, वो भी बता दूंगा। यहाँ का जो कुलधारा का जो मंदिर है वो भूतों को पनाह देता है अपने अंदर रहने की, क्योंकि जो ब्राह्मणों की जो वहाँ की बेटी थी जिससे सलीम सिंह प्यार करता था, वो उस मंदिर के अंदर पूजा करने आती थी, उससे वो मंदिर से मोह था। तो सलीम सिंह अपनी महल के ऊपर से उस मंदिर को देखता और उस ब्राह्मण की लड़की को देखता ही रहता। तो उसकी ये कहने में आता उसकी मृत्यु कहीं भी हुई, कैसे भी हुई, तो वो उसी मंदिर के अंदर आके बस गई। दूसरा ये हो गया और तीसरा हो गया पूरा का पूरा कुलधारा। कुलधारा विलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैंने जब ये व्लॉग देखा, लोगों के व्लॉग देखे, न्यूज़ पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, 3-4 जगहों से जो जितनी रिसर्चें करी, भाई मेरे को ये सच में लगा कि यहाँ तो कुछ है। ये वीडियो ख़त्म होने से पहले मेरे को कहीं ना कहीं बता दूँ, एक दिमाग में ऐसा भी बात आता है कि वहाँ की जो सरकार है इस चीज़ को हॉन्टेड स्पॉट बनाने के लिए कि इन टूटे फूटे दीवारों को कौन ही आएगा देखने, कोई नहीं इंटरेस्टेड होएगा और कब तक ही क्या ही कर लेगा। पर वहाँ की जो सरकार है वहाँ 6 बजे के बाद रुकना मना है। 6 बजे के बाद इस कुलधारा के अंदर कोई रुक भी नहीं सकता। गौरव जोन जो ब्लॉगर है वो गया था, उसने अपने गोप्रो वगैरह छुपाए, उसका कैमरा गिरा और उस कैमरे में जो आवाज़ रिकॉर्ड हुई जैसे कोई बेल चल रही है, बेल जो भैंसे करती हैं वो, बैलों की घंटी की आवाज़, कोई बैलों को भगा रहा है, पूरा चलता फिरता गांव है वो रात के अंदर। तो मेरे को तो ये लगता है कहीं ना कहीं सरकार ने ये स्पॉट ना बना दिया हो कि कौन ही आएगा इस चीज़ को देखने, तो इसको थोड़ा फेमस करने के लिए बना देते हैं। वहाँ के जो गांव के लोग हैं कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं नहीं है, पर अभी तक मैंने जितना पढ़ा जितना देखा, देखो कुछ भी और कितनी भी बातें हो सकती हैं। तो इसी के साथ अगर आपकी जो ओपिनियन है, अगर आपको जितना भी मैंने बताया, जितना सुनाया, ये हॉन्टेड हो सकता है नहीं हो सकता, अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताना। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ऐसी हॉरर और थ्रिल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल कहानियों के चौहान को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नई और हॉरर तगड़ी से तगड़ी स्टोरी आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।